सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद यीशु राजा, आपकी सामर्थ के लिए, उस महान करुणा के लिए पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपका वचन कहता है, ओ एवरी मॉर्निंग माई मर्सी बिकम्स न्यू। हर एक सुबह, हर एक प्रातः काल में जब सूर्योदय हो रहा होता है, उस समय मेरी दया नई हो जाती है। तेरा दास दाऊद कहता है, और मैं तड़के उठ करके भोर के समय में मैं अपने परमेश्वर को ढूंढूंगा। बिकॉज ही न्यू दिस थिंग, क्योंकि दाऊद को ये बात मालूम थी। एवरी मॉर्निंग मर्सी गेट्स न्यू, मर्सी गेट्स न्यू। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। इस समय जो लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको अत्यधिक आशीष दीजिए पिता, उन लोगों को आशीष दे। लेट योर होली एंजल्स टेक कंट्रोल ऑफ एवरी फैमिली। होली एंजल्स, पवित्र स्वर्गदूत, एंड द फायर ऑफ द होली स्पिरिट लॉर्ड, let the fire of the Holy Spirit work, let the anointing of the Holy Spirit work, Master. Hallelujah Jesus, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो स्वामी, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मास्टर, हालेलुया जीसस। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. It's a wonderful day again. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? That we have got this chance to bless our Lord. हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। और आज का जो मेरा विषय है, मेरा ये लगातार 52वां संदेश है। मैं उपवास नहीं बोल रहा हूं, 52वां संदेश है। हर दिन एक विशेष संदेश था, आज का संदेश भी एक विशेष संदेश है। और मुझे यकीन है कि यह संदेश आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। यह संदेश आपके जीवन में और ज्यादा मजबूत आपके विश्वास को करने जा रहा है। लेट अस सी व्हाट्स द वर्ड ऑफ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। आज की शाम में हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या है? भरोसा जो हम हर मनुष्य में ढूंढते हैं, भरोसा जो हर रिश्ते में ढूंढते हैं, भरोसा जो हम अपने पड़ोसियों से ढूंढते हैं, भरोसा जो हम अपने मित्रों में ढूंढते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर भरोसा भरोसेमंद परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं करेगा। हम भरोसा करना सीखे परमेश्वर पर। हां, वो करेगा। हम ये भरोसा करना सीखे परमेश्वर पर, हां वो करता है। When we call, he comes. When we say, he does. हां, वो भरोसे के लायक परमेश्वर है। होल डे आई वॉज नॉट वेल, और पिछले कई दिनों से जब से मैंने उपवास शुरू किए थे, उसके थोड़े दिन बाद से मैंने आपको बताया था कि आई एम नॉट वेल, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर अटल है। आई वॉज कैरिंग इन फास्ट। मैं उपवास की उस यात्रा में चलता रहा। टुडे आई वॉज जस्ट ब्रोकन, बट इन द इवनिंग आई सेड, लॉर्ड आई वॉन्ट दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे उतनी ताकत दे
कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। एंड गॉड गेव मी दैट स्ट्रेंथ। परमेश्वर ने वो सामर्थ दी है मुझे। ही इज अ वंडरफुल गॉड। ही इज अ मिरेकलस गॉड। व्हेन वी से ही डज इट। जब हम कहते हैं तो वो चमत्कार करने वाला अद्भुत परमेश्वर चमत्कारों को करता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 34 उसकी 9वीं आयत, Psalm 34 verse 9 says, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। इस दुनिया के अंदर यदि आप किसी से पूछिए कि तुम परमेश्वर से क्या चाहते हो, परमेश्वर तुम्हें क्या करे तुम्हारे लिए, surely he will tell you at least one thing, that I want this thing from God. पर यकीनन हर व्यक्ति परमेश्वर से चाहता है कि कोई एक चीज उसकी जिंदगी में होती है। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं, आप बताइए परमेश्वर से क्या चाहते हैं, मैं प्रार्थना करूं, और they bring their list। उनके पास एक बड़ी फहरिस्त होती है। हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं। आई वॉन्ट दिस थिंग फॉर माई डॉटर, आई वॉन्ट दिस थिंग फॉर माई सन, आई वॉन्ट दिस थिंग फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम माई हस्बैंड, आई वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम माई फैमिली, और सो मैनी थिंग्स वी वॉन्ट फ्रॉम गॉड। इसका मतलब हमें परमेश्वर से उम्मीद होती है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, और उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। ही सप्लाइज एवरीथिंग, ही फुलफिल्स एवरीथिंग। वो सब कुछ पूरा कर देता है, वो अपने भंडार खोल देता है। ही ओपन्स हिज ट्रेजरी, he opens the treasury which is overflowing। वो अपने उस खजाने को खोलता है जो उभर उभर के निकल रहा है, जिसमें थोड़ा नहीं है, जिसमें मुट्ठी भर नहीं है, लेकिन भरा हुआ है, उभरता हुआ है। और परमेश्वर अपने लोगों को उभरता हुआ ही देता है। वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो उभरता हुआ दे रहा है, वो अपने लोगों को दे रहा है, वो अपने लोगों पर अपनी सामर्थ को डाल रहा है, वो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो अपने लोगों के बच्चों को संभाल रहा है, वो अपने लोगों के नाती पोतों को संभाल रहा है, वो अपने लोगों को शांति से परिपूर्ण कर रहा है, वो अपने लोगों को चंगाई से परिपूर्ण कर रहा है, वो अपने लोगों को आत्मिकता में बढ़ा रहा है, वो अपने लोगों को ईमान में बढ़ा रहा है, वो अपने लोगों को सुरक्षा के चक्र में रखे हुए है। भारी विरोध के बीच में वो अपने लोगों को सताव के अंदर नहीं जाने दे रहा। वो अपने लोगों के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो उसके लोग उससे चाहते हैं। एंड Psalm 34 verse 10 says, भजन संहिता 34वां अध्याय 10वीं आयत क्या कहती है? और जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एवरी स्ट्रॉन्ग यंग लायन समटाइम्स गो हंग्री। NLT वर्जन इंग्लिश में लिखा हुआ है, एवरी स्ट्रॉन्ग यंग लायन समटाइम्स गो हंग्री। कितनी बार बड़े मजबूत जवान शेर भूखे रह जाते हैं, बट बाइबल सेज यहोवा के खोजियों को, दोज हु आर सीकिंग गॉड, दे शैल नॉट लैक एनीथिंग इन देयर लाइफ। दोज हु आर सीकिंग लॉर्ड, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं,
किसी भी भली वस्तु की उनको घटी नहीं होगी। वॉट आर यू सर्चिंग फॉर? आप किस चीज की खोज में लगे हुए हैं? आप किन वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, और अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर के आओ। कम अनटू द throne of God, throne of grace. He is ready to supply everything. Come to the throne of grace. हियाब बांध करके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ, हिम्मत बांध करके। You should be full of courage. You should be a dynamic personality to reach God. बार बार जब मैं कहता हूं कि कमजोर और डरपोक परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। You should be full of courage. Yes, हिम्मत से भरे हुए होने चाहिए। हिम्मत से भर करके परमेश्वर के पास आना है। In that stage, when you reach in that stage, when you enter in that stage near the throne of grace, जब आप हिम्मत के भर करके उस सिंहासन के पास आ जाते हैं, हिम्मत करनी पड़ती है। 1 जून 1990 कई हजार लोग उस हॉल में बैठे हुए थे जहां मैं भी था। मेरी जिंदगी की वो पहली कन्वेंशन थी। मुझे उसके पहले ये नहीं मालूम था कन्वेंशन क्या होती है। मैं तो सिर्फ देखने गया था कि कन्वेंशन में होता क्या है। जब वहां पर एक पास्टर ने कहा पवित्र आत्मा उतर रहा है, परमेश्वर छूना चाहता है, यदि आप में से कोई अपने हाथों को उठाएगा दोनों, तो परमेश्वर की आत्मा उसको छू लेगा। इन अ multi-thousand crowd, जहां कई हजारों लोग थे, कई हजार लोग। आई वॉज अ सिंगल पर्सन, मैं अकेला व्यक्ति था जो बैठे बैठे हाथ नहीं उठाए, अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दोनों हाथ उठा दिए। हिम्मत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को सरेंडर कर दें। हिम्मत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के नजदीक जाएं। इस बात की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं मुझसे जब कहा जाएगा कि तुम्हें आज परमेश्वर का वचन प्रीच करना है, तो तुम परमेश्वर का वचन प्रीच करने के लिए तैयार रहोगे। मैं परमेश्वर का वचन प्रीच करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। मैंने प्रचार करना कैसे शुरू किया? एक जगह, एक घर के अंदर एक प्रेयर मीटिंग थी, ऐसे ही लैंड्स की प्रेयर मीटिंग, और एक पास्टर ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करिए कि आगे जाइए और जा करके उस घर में तैयारी करिए। दरी बिछानी है जमीन पर, उनका हारमोनियम और उनका कांगो लेकर के जाना था। उन्होंने अपने चर्च की साइकिल दी और मुझसे कहा इस सब सामान लाद करके आगे पहुंचिए और हम बाद में अपनी गाड़ी से आते हैं। मैं गया और मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया। जिनके घर पर प्रेयर थी, मैं बैठ के इंतजार करता रहा। 6 बजे की मीटिंग थी, 6:30 बजे तक पादरी साहब नहीं आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कभी मीटिंग के लिए मैं क्या जवाब दूं, वहां इतने लोग इकट्ठे हो चुके थे, करीब उस घर के अंदर 125-150 लोग इकट्ठे हो गए थे। तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि अब आप आ गए हो तो आप ही आज कुछ सुना दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने तो कभी प्रचार नहीं किया था।
और सच बात यह है कि मैंने तो बाइबल भी पूरी उस समय तक नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने मन में सोचा कि यह बात इन बुजुर्ग अंकल के मुंह से पवित्र आत्मा ने कहलाई है। आई शुड श्योरली स्पीक फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे अवश्य है कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करूं। वो पहला दिन था जब मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ, और यकीन जानिए 35 मिनट से कुछ ज्यादा का समय का मैसेज पहली बार में मैंने दिया। मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जब अचानक परमेश्वर आपके सामने आपको मौका देता है। हिम्मत रखिए। बाइबल कहती है जवान शेरों को तो घटी होती है। एवरी स्ट्रॉन्ग यंग लायन समटाइम्स गो हंग्री। हर जवान शेर कई बार भूखा रह जाता है, बट नॉट द पीपल ऑफ गॉड, बट नॉट द मैन ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर का भक्त भूखा नहीं रहता। मैंने सिर्फ इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं खड़ा हुआ। एंड द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, यू विल ओपन योर माउथ एंड आई शैल फिल यू। तू अपने मुंह को खोल देगा और मैं उसको भर दूंगा। मैंने अपने मुंह को खोलने की हिम्मत दिखाई। अगर मैं डर गया होता तो पिछले 35 साल से मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं। बड़ी सभाओं में प्रचार किया है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभाओं में प्रचार किया है। अगर उस दिन टूट गया होता, उस एक होम प्रेयर के अंदर हिम्मत नहीं दिखा पाता, तो मैं परमेश्वर का वचन प्रचार आज भी नहीं कर रहा होता। हम दरी बिछा रहे होते, कहीं हम किसी की मीटिंग का अरेंजमेंट कर रहे होते, किसी के मीटिंग के बैनर टांग रहे होते, पोस्टर चिपका रहे होते। हिम्मत करी कि नहीं, गॉड कैन यूज मी, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स हैंड। परमेश्वर ने सिर्फ दरियां बिछाने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने सिर्फ छोटे काम करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने कहा छोटे काम का तजुर्बा तेरा पूरा हो गया, अब तू आगे बढ़, आई विल प्रमोट यू। छोटे कामों का तजुर्बा, छोटी बातों का तजुर्बा, छोटी आशीषों की तजुर्बा तुम्हारा पूरा हो चुका है। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थनाओं का तजुर्बा तुम्हारा पूरा हो चुका है। अब समय आ गया है, हिम्मत दिखाओ और कुछ बड़ी चीजों को हासिल करो। परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो भरोसेमंद परमेश्वर है। यू कैन नॉट डिनाई हिज फेथफुलनेस। नो, वी कांट डिनाई हिज फेथफुलनेस। मैंने पहले भी एक बात बताई थी, आज फिर बताता हूं। एक ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं, उनकी एक कौम है सिद्धी। गुजरात के जूनागढ़ और इधर रांची की साइड में, राजस्थान के कुछ एरियाज में ये ट्राइब आदिवासी लोग मिलते हैं। ये साउथ अफ्रीका से आई हुई ट्राइब है। पता है इनके घर का सिस्टम क्या होता है? इनके घर का सिस्टम ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है और जब तक वो जवान होता है, तब तक उसको वो लोग एक बात बताते हैं, रोज सुनाते हैं, बच्चे के दिल दिमाग के अंदर भर देते हैं। सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा। सिद्धि के बच्चे हो, शेर के बच्चे हो,
डरना नहीं है, जंगलों में रहते हो, घबराना नहीं है। सिद्धि का बच्चा शेर का बच्चा। अपने बच्चे को जब पालिए, खुदा का बच्चा है, तुम खुदा के बच्चे हो। यू आर गॉड्स चाइल्ड, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, यू आर गॉड्स चाइल्ड। तुम जब बच्चे के लिए प्रार्थना करिए तो प्रार्थना करिए, बाइबल क्या कहती है? और वो बालक यीशु मसीह के लिए लिखा, और वो बालक डील डाल में और परमेश्वर की सामर्थ में और बुद्धिमानी में बढ़ता चला गया। इन विजडम, इन गॉड्स लाइकनेस, इन गॉड्स फिजिक। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना ऐसी करिए। आदिवासी जाति, सिद्धि जाति, अफ्रीका से हिंदुस्तान में आई हुई, वो क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं सिद्धि का बच्चा शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा शेर का बच्चा। आप अपने बच्चे को बताइए, यू आर गॉड्स चाइल्ड। तुम साधारण नहीं हो बेटा, तुम खुदा के बच्चे हो। और सारी जिंदगी याद रखना, जब कुछ मांगना तो खुदा से मांगना, जब कुछ कहना तो खुदा से कहना। जब हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई और शादी करके वो चली गई, लॉकडाउन आ गया। शी वॉज सर्चिंग अ जॉब। बाय प्रोफेशन वो टीचर है। लॉकडाउन हो गया, आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो सब जगह ऑनलाइन देख रही थी, डाल रही थी, देख रही थी, डाल रही थी, वेबसाइट्स पे देख रही थी, डाल रही थी। उसको कई जगह से ऑफर आए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। उसका एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन देके ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। वो ऐसा वक्त था जब बहुत सारे स्कूलों ने देखा कि लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है, तो वो अपने टीचर्स को निकाल रहे थे। फीस आ नहीं रही थी, टीचर्स की छटनी हो रही थी। बट इन दैट टाइम, जब छटनी का बड़ा दौर चल रहा था, दुनिया के कई देश रिसेशन के दौर से गुजर रहे थे, गॉड प्रोवाइडेड हर जॉब। इट इज नॉट बिकॉज शी इज माई डॉटर। मैंने जब ये बात एक बार शेयर करी, उसने कहा कि अरे आपकी बेटी है, आपने प्रार्थना करी होगी। नहीं, बचपन से उसको एक बात सिखाई थी। देखो, हमेशा इस बात को याद रखना, ये मत कहो कि मेरी किस्मत कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये मत कहो। हमेशा इस बात को याद रखना, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। इस ब्लेस के अंदर सब कुछ शामिल है। आई एम ब्लेस्ड मीन्स माई गॉड इज विद मी। आई एम ब्लेस्ड, माई गॉड्स ट्रेजर, हालेलुया, माई गॉड्स ट्रेजर इज ओपन फॉर मी। मेरे परमेश्वर का खजाना मेरे लिए खुला हुआ है। माई गॉड्स ऑल काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स, रिसोर्सेस आर ओपन फॉर मी। हर प्रकार के इक्विपमेंट, रिसोर्सेस सब मेरे लिए खुले हुए हैं, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड। अपने बच्चे को सिखाइए, उसको भरोसे का बीज बो दीजिए। इसके पहले कि वो बोलना सीखे, इसके पहले कि वो कुछ और सीखे दुनिया में, उसको ये बात सिखा दीजिए
यू आर गॉड्स चाइल्ड। बेबी, यू आर गॉड्स चाइल्ड। बच्चे, तुम प्रभु के बच्चे हो। टीच हिम to praise God. Teach him to thank God for everything. Teach him to ask God. बचपन से हिम्मत का इंजेक्शन डाल दीजिए उसके अंदर। उसको यह मालूम होना चाहिए कि ये यीशु है, ये पापा है, और यीशु पापा के पास आने में कोई डर और कोई हिचक नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, डरपोक पैदा नहीं होते, डरपोक बनाए जाते हैं इस दुनिया में। हिम्मत वालों की हिम्मत बढ़ाई जाती है। हाय रे, खुदा से हम डरते हैं। वी आर गॉड फियरिंग। वाई फियरिंग? वाई गॉड फियरिंग? वाई नॉट गॉड लविंग? परमेश्वर से डरने वाले क्यों? परमेश्वर से प्यार करने वाले क्यों नहीं? चूंकि हम ये कहते हैं कि वी आर गॉड फेयरिंग, हमारी औलाद, हमारी संतान परमेश्वर से डरती रहती है और अनुग्रह के सिंहासन के निकट कभी नहीं पहुंच पाती। जब हम कहते हैं वी आर गॉड लविंग पीपल, हम परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारी औलाद को, हमारी संतान को, हमारी औलाद की औलाद को यह संदेश जाता है कि परमेश्वर प्यार करने की चीज है। यीशु पापा डरावना नहीं है। यीशु पापा प्यार करने की चीज है। प्यार करो। बाइबल सेज जवान शेर भूखा रह जाता है, लेकिन यहोवा के भक्तों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। एश्योरेंस फ्रॉम गॉड, भरोसेमंद परमेश्वर है मेरा। सिद्धि जाति अपने बच्चों को बचपन से बताती है, तुम डरपोक नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो। और हम बबर शेर से भी ऊपर है, जिसका नाम यीशु है। हम उसकी संतान है। लेट अवर चिल्ड्रन लर्न दिस थिंग। किन लोगों को यह बात परमेश्वर कह रहा है? किन लोगों से कह रहा है? तो बाइबल सेज, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 12वीं और 13वीं है। ये कौन लोग हैं जिनको ये बात सिखाई जा रही है कि भरोसा रखो? वहां लिखा, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसके सारे मार्गों पर चल, इससे प्रेम रख और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। और 13वीं आयत में लिखा, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, जो उनको सुनेगा, उनको ग्रहण करेगा, उसका भला होगा। ये वो लोग हैं। हे याकूब, अब तू याकूब नहीं रहेगा, अब तेरा नाम इज़राइल हो जाएगा, यानी पवित्र लोग। ये जो बात है, ये उन लोगों को सिखाई जा रही है जो खुद पवित्र है, कि परमेश्वर की बात को सुनो, परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर की व्यवस्था को जानो, परमेश्वर की व्यवस्था को समझो, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलो, परमेश्वर के नजदीक रहो, अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहो, हिया बांध करके रहो, उससे मोहब्बत रखो, और जो परमेश्वर की विधि है उस हिसाब से जीवन चलो, जीवन को चलाओ।
अपनी विधियां शॉर्टकट्स हो सकती है, परमेश्वर की कोई विधि शॉर्टकट नहीं होती है। शॉर्टकट में कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। ब्रदर प्रार्थना करिए कि अभी 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 आज ही ये चमत्कार हो जाना चाहिए, आज ही मुझे ये बात किसी ने लिख करके भेजी है। ब्रदर इसी वक्त 5 मिनट में चमत्कार करके दिखाइए। लेट गॉड टेक कंट्रोल ऑन योर थिंग्स। ही नोज बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर को अपने समय के अनुसार, अपनी विधि के अनुसार करने दीजिए। हम जिद में पड़ जाते हैं। लेट गॉड डील विद योर इश्यूज। हमारा काम है परमेश्वर पे भरोसा रखना। 1 मिनट में, 5 मिनट में चमत्कार। एकदम उन्होंने शायद 10-15 मिनट के अंदर 10-12 मैसेजेस भेज दिए। अभी चमत्कार करिए, अभी चमत्कार करिए, आज ही चमत्कार करिए। हमारी जिंदगी चमत्कारों के इर्द गिर्द रह गई है। हमारी शिक्षा चमत्कारों के इर्द गिर्द रह गई है। हमारी जो मसीहत है, हमारे जीवन की जो क्रिश्चियनिटी है, वो इतनी सी है कि कोई चमत्कार हमारी जिंदगी में हो तो क्रिश्चियन है। कोई अगर चमत्कार हमारी जिंदगी में हो तो वो यीशु पापा है। अगर चमत्कार नहीं हो रहा तो वो यीशु पापा नहीं रहता। बिकॉज वी आर यूजिंग अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर नॉट equipped with the wisdom of God. अभी मैंने कहा था ना, all his equipments. So wisdom is also equipment. We are not well equipped. हम भरे हुए नहीं हैं परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धिमानी से, और हम गलत तरह की प्रार्थना करते हैं, और हम गलत तरीके से आशा रखते हैं, और हम शॉर्टकट्स के अंदर जिंदगी जीना चाहते हैं। नो, हमारा शॉर्टकट सिर्फ इतना होना चाहिए, लॉर्ड इन एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी हालत में मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा कि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा तुझ पर है और तू मेरा भरोसेमंद परमेश्वर है। कितनी बुरी हालत हो जाए, कितनी बड़ी नीड हो, प्रभु मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। सो मेनी टाइम्स गॉड टेक्स अस इनटू नैरो प्लेसेस। परमेश्वर हमें बड़े सकरे स्थानों पे लेके जाता है। वो जांचता है कि हम उस पर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा भरोसा किस प्रकार का है। भजन संहिता 37 उसका 25वीं आयत कहती है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। यह मेरी जिंदगी की गवाही है। जब हम घर से बाहर किए गए, उस समय जब हम गेट से बाहर जा रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू, कैसे होगा सब कुछ। अभी गेट क्रॉस नहीं किया था, एक आवाज मेरे कान में आई, द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट।
मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है, और मैंने धर्मी को ना तो त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। ना त्यागा हुआ और ना टुकड़े मांगते हुए देखा है। नेवर एवर आई फेल्ट दैट आई एम अलोन। जब भी कभी मुझे ऐसा महसूस भी हुआ, द होली स्पिरिट केम। Even when sometimes I am alone at the home, Holy Spirit is my companion. पवित्र आत्मा मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। When I am on flight, traveling one place to another place, Holy Spirit speaks to me at the height of 35,000 फुट, 35,000 फीट ऊपर। पवित्र आत्मा उस समय भी मेरा साथी है। हमेशा इस बात को याद रखिए, गॉड इज जस्ट नॉट योर गॉड, बट ही इज योर कंपेनियन एंड ही इज योर फ्रेंड। वो आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ जीना चाहता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें जिंदगी दे करके रखना चाहता है। जब पवित्र आत्मा मेरे कमरे में था थोड़ी देर पहले, और मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिल डूबता चला जा रहा है, ब्लड प्रेशर इतना लो था, शुगर एकदम गड़बड़ हो गई। मेरी वाइफ और मेरी बेटी को अर्जेंट काम से जाना था। उन्होंने कहा क्या करें, हम नहीं जाते। मैंने कहा नहीं, जाइए आप लोग, बिल्कुल मत सोचो। और मैंने ऐसे देखा, एंड माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई एम विद यू। मेरा दोस्त यीशु, उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। मेरा वही दोस्त यीशु, जब मैं वेंटिलेटर पे था तो उसने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूं। मेरा वही दोस्त यीशु, जब मैं अपनी याददाश्त खो गया था तो उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। मेरा वही दोस्त यीशु, जब मैं बड़ी कमजोरी के अंदर था तो उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। मेरा दोस्त यीशु, जब तक वो दोस्त है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आप खड़े रहेंगे। जब तक यीशु आपका दोस्त है, आप डरपोक नहीं बनेंगे। जब तक दोस्त यीशु है, आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब तक दोस्त यीशु है, आपका भरोसा कमजोर नहीं होगा। He will use you mightily and you will be in his service. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है इन फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 and 9। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। और जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया करो। दोस्ती टूट क्यों जाती है यीशु से? क्योंकि इनकी बातों के अलावा जब हम किसी और बात में अफवाह, बदनामी, बेचैनी, बुरी खबर, बुरे समाचार, डरावने वाली बातें, जब हम इन सब बातों में चले जाते हैं। टीवी पे कोई सीरियल आता है, क्या है, क्राइम पेट्रोल, है ना, क्राइम पेट्रोल। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक न्यूरो के डॉक्टर ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा,
पार्किंसन की बीमारी, ये सब डायमेंशिया, पार्किंसन, ये 16 तरह की बीमारियां होती हैं जो दिमाग की बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा आप इस तरीके के कोई भी सीरियल मत देखिए जिसमें मार धाड़ हो, क्राइम पेट्रोल टाइप की हो, इस तरह की चीजें आप बिल्कुल मत देखिएगा। मना किया, आप मत देखिए। इसका मतलब जो हिंसक बातें, जो इस तरह की बातें, ये हमारी जिंदगी में हमें यीशु की दोस्ती से अलग कर देती है। हमारा प्यार जो है वो किन्हीं और चीजों पे चला जाता है। जो टीवी के प्रोडक्शन है, तमाम तरह के सीरियल हैं, हमारा ध्यान उन पे चला जाता है। मेंटली द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर गेटिंग सिक। Mentally, the people in this world are getting sick. Spiritually, physically and mentally. आत्मिक तौर से भी बीमार होते चले जा रहे हैं, शरीर से भी बीमार होते चले जा रहे हैं, और दिमाग से तो बहुत ज्यादा बीमार होते चले जा रहे हैं। Every time they are playing games, वो खेल रहे हैं, वो इस प्रकार के सीरियल्स देख रहे हैं जहां नेगेटिविटी परोसी जा रही है, नकारात्मक बातें बताई जा रही हैं, फैमिली ड्रामा ऐसा जिसमें परिवार के अंदर फूट है, लोगों के घरों में एक संग बैठना खत्म हो गया, फैमिली प्रेयर्स खत्म हो गई। हाउ सेटन हैज चैलेंज्ड द फैमिली टाइम। पारिवारिक समय को शैतान ने चैलेंज कर रखा है। हाउ कैन वी गो टू द थ्रोन ऑफ गॉड कलेक्टिवली। हम इकट्ठे होकर के कैसे अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे? परिवार में फूट है, परिवार में टूट है। सो ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, डॉक्टर ने कहा इनको बिल्कुल मत दिखाइए, इनको रोकिए। उनको आदत पड़ गई थी, ये एक नशा है, एडिक्शन है। एडिक्शन शुड बी स्टॉप्ड, और यू शुड बैन योर सेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शन। अपने आप को बैन कर दीजिए। नो, से नो टू एडिक्शन। मना करिए, नो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन से जो तुमने सीखी है, जो सुहावनी है, जो मन को आनंद देने वाली है, जो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य है, उन बातों पर ध्यान लगाओ। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम भरोसा रखें, हम भरोसे में जिए। हालेलुया जीसस। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू भरोसेमंद है पिता, तू भरोसेमंद है। हमारे हर एक पीड़ा के अंदर तू भरोसेमंद है। हमारी हर एक कमी घटी के अंदर तू भरोसेमंद है। हम तेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इन ऑल अवर वीकनेस, इन ऑल अवर सिकनेस, इन ऑल अवर लैकनेस, हमारी तमाम कमियों घटियों में, बीमारियों में, हम सिर्फ तुझ पे भरोसा कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे, अपने लोगों पर दया कर, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। 99977303
585 वो नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप कॉल मत करिए, मैसेज करिए। यदि हम किसी और मीटिंग में हैं, कहीं प्रार्थना में व्यस्त हैं और आपका फोन नहीं उठता, तो आप हमें मैसेज करके छोड़िए, हम प्रार्थना जरूर करेंगे और जब भी हमें फुर्सत होगी, पहली फुर्सत में हम आपको कॉल बैक भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल पाम संडे है और कल की आराधना हम शाम को 3:30 बजे करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।